हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मिसिंग नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और साथ ही डाइस के क्वेश्चन है जिसे हम पासे की क्वेश्चन कहते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी को 60 तरीके से समझाने वाले हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जो कि दोस्तों यही मिसिंग नंबर है। हमको इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो 7 है इसका संबंध क्या दिया हुआ है दोस्तों, 61 दिया हुआ है। ठीक, तो हम देखेंगे 7 का संबंध 61 किस मेथड से आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है दोस्तों, इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब से लगाएंगे और इसका हम संख्या लाकर भर देंगे। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि यहाँ पे जो 7 है इसका संबंध 61 कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 है दोस्तों, इस 7 को हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 9 से गुणा। तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना, 63। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 61 दिया हुआ, मतलब 2 कम दिया हुआ है। तो हम इस 63 में से जब 2 घटा देंगे तो 63 में जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 61 हो जाएगा। कितना हुआ, 61 हो गया। कैसे हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को 9 से गुणा किया तो 7 9 कितना हुआ है, 63 हुआ है। कितना, 63। और 63 में से जब हम 2 घटाएं तो हमको ये वाला 61 प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है दोस्तों, इस 9 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इस 9 को फिर 9 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी 9 से गुणा किए हैं। तो 9 से जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 में से 2 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी हम 2 घटाए थे। जब 81 में से 2 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 79 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 79। तो ये 79 है वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरी जाएगी। कितना, 79। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 79 दिया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 79 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों 7 का संबंध यहाँ पे 61 से हुआ है, उसी प्रकार इस 9 का संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 7 को दोस्तों 9 से गुणा करें तो 7 9 कितना हुआ है, 63। और 63 में से जब 2 घटा दिए तो हमको 61 प्राप्त हुआ हो गया है, जो कि यहाँ पे 61 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जब 9 है दोस्तों, 9 को जब फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। फिर 81 में से 2 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 79 मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा 79, जो कि इस 9 का संबंध है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौवों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख, यहाँ पे देखिए 4 ठो आरेख द्वारा दोस्तों ऑप्शन दर्शाया गया है और इसमें कह रहा है कि स्तनधारियों, गायों और कौवों को दर्शाना है वेन आरेख के माध्यम से। इसको कैसे दर्शाया जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो क्या कह दिया, स्तनधारी, गाय और यहाँ पे कौवा। तो सबसे पहले हम आपको समझना होगा कि स्तनधारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्तनधारी उसे कहते हैं जो दूध देती है। क्या देती है, दूध देती है। तो जो दोस्तों स्तनधारी है, स्तनधारी के अंदर गाय आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रकार की गाय होती हैं वो सभी दूध देती है, तो इसीलिए स्तनधारियों के अंदर क्या आ जाएगी, गाय आ जाएगा। और यहाँ पे कौवा का है दोस्तों, ये उभयचर है, मतलब कि ये स्तनधारी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो कौवा है ये क्या देता है, अंडा देता है, इसीलिए इसका आरेख ऐसे बाहर बनेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए ये जो बाहर वाला है क्या है, ये स्तनधारी है। उसके अंदर वाला क्या है, दूध गाय वाला है। क्यों गाय अंदर है, क्योंकि जो स्तनधारी होती है जो जीव, वो दूध देती है। तो हमारी गाय जो होती है दूध देती है, इसीलिए स्तनधारी के अंदर गाय हो जाएगी। और यहाँ पे बाहर कौवा का बनाएंगे। क्यों, क्योंकि कौवा दूध न देकर अंडा देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, ऑप्शन बी को देखिए, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये कौवा का हो जाएगा। क्यों, कौवा अंडा देता है। और यहाँ पे जो ये बाहर वाला आरेख बनाया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ये स्तनधारियों का हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारियां दूध देती है। और उसके अंदर हो जाएगा गाय। क्यों, क्योंकि स्तनधारियों के अंदर गाय आती है, क्योंकि जितने भी प्रकार की गाय होती है सभी दूध देती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आशा करते हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे बोले हैं जितने भी प्रश्न कराएंगे वो सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। क्या है, एक घन है उसकी 3 स्थितियां दी गई है। उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो अंक 2 है, यहाँ पे देखिए अंक 2 है, उसके सामने, ठीक सामने कौन सा अंक
पाया जाएगा, उसी को हमको ज्ञात करना है। कि मतलब यहाँ पे 2 दे दिया हुआ है, इसके सामने वाला जो फलक होगा उस फलक पर कौन सी संख्याएं होगी उसी को हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, जो कि ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमसे पूछा है अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंक 2 दे दिया है। अब देखेंगे अंक 2 के सामने कौन कौन सा अंक है। देखिए अंक 2 के बगल में दोस्तों यहाँ पे 1 दे दिया है और यहाँ पे 4 दे दिया, मतलब कि 2 फलक के बगल वाले फलक क्या दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 1 और 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 और 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे दोस्तों जब भी पासे का क्वेश्चन दे और उस पासे में 2 फलक, मतलब कि 2 पासे की 2 फलक है, यहाँ पे 1 फलक ये और 1 फलक ये, इसमें 1 फलक ये और 1 फलक ये। तो 2 पासे की 2 फलकें जब कॉमन हो जाती है, मतलब इसमें 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इसमें 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, मतलब कि 1 और 4 इसमें भी है और 1 और 4 इसमें भी है। तो किसी भी पासे की 2 पासे की 2 फलकें आपस में जब कॉमन हो जाती है तो उन दोनों पासों में एक एक फलक बचता है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 2 बचा है और यहाँ पे 1 बचा है। तो किसी भी 2 पासे की जब 2 फलकें कॉमन हो जाती है तो उन दोनों पासे में जो एक एक फलक बचते हैं वो एक दूसरे के का आमने सामने वाली फलक होती है। तो हमसे क्या पूछे, अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो अंक जो 2 यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे अंक 2, इसके सामने कौन सा अंक हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। देखेंगे 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में देखिए 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जब भी कोई अंक पूछे दोस्तों, अब यहाँ पे मान लीजिए 2 दे दिया हुआ है, इस 2 को ज्ञात करना है तो हम देखेंगे इसके साथ कौन-कौन से अंक दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ है। और कुछ या और देखेंगे किसी और ऑप्शन में 1 और 4 दे, इसमें भी 1 और 4 दे दिया। मतलब कि इस दोनों पासे के 2 फलके कॉमन हो गए, तो इन दोनों में 1-1 फलक बच रहा है। 1, 6 और 2, ये 6 और 2 एक दूसरे के सामने वाली फलक हो जाएँगे। तो हमसे पूछा है अंक 2 के सामने वाला अंक कौन-सा होगा, तो अंक 2 के सामने हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन डी में 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये दिशा की क्वेश्चन है। तो दिशा की क्वेश्चन सबसे पहले हम इधर ड्रा कर लेंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर होता है। तो देखिए इस साइड जो होता है पूरब दिशा होता है। क्या होता है, पूरब दिशा। इस साइड होता है पश्चिम दिशा। कौन सा दिशा, इधर होता है पश्चिम दिशा। ऊपर की तरफ होता है उत्तर दिशा और नीचे की तरफ होता है दक्षिण दिशा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और स्टेप वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, किधर, दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, तो मतलब वो लड़का नीचे की तरफ भाग रहा है। कह रहा है कि अपनी दाईं ओर घूमता है, किधर, दाईं ओर। दोस्तों इसका जब इधर इसका मुंह होगा तो इसका दाईं ओर इधर होगा, मतलब वो इधर घूमता है और भागता है, मतलब कि आगे बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ा। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर अपनी दाईं ओर, मतलब कि वो फिर इधर घूमता है और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, मतलब कि बाईं ओर इसका इधर पड़ेगा, इधर घूमता है। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में भाग रहा है, मतलब वो लड़का अब इस दिशा में भाग रहा है। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे फिगर में इधर कौन सा दिशा है, मतलब कि इधर कौन सा दिशा है, इधर है पश्चिम दिशा। तो वो लड़का, आप कह सकते हो वो लड़का किधर भाग रहा है, तो पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। किधर, पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। देखेंगे किस ऑप्शन में पश्चिम दिया है, तो ऑप्शन बी में देखिए पश्चिम दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बार और समझिए। कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, दक्षिण ओर बताया थे नीचे होगा, ठीक। अब कह रहा है कि दाईं ओर घूमता है, मतलब कि इधर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर मतलब दाईं ओर इसका इधर पड़ेगा और अंत में बाईं ओर घूमता है, मतलब कि बाईं ओर इधर पड़ेगा इसका। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, मतलब वो इधर है, तो इधर हम कौन सा दिशा बनाए थे, इधर बनाए थे पश्चिम दिशा। तो लड़का अब जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ भाग रहा है, जो कि ऑप्शन बी में पश्चिम दिशा दिया हुआ है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यह भी कह रहा है कि फाइंड मिसिंग नंबर, मतलब कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर, जो कि इस क्वेश्चन नंबर की जगह पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा। ये क्वेश्चन जो दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे बोल रहे हैं जितने भी प्रश्न होने वाले सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन क्या किया है। यहाँ पे जो 17 है इसका संबंध यहाँ पे 88 से बनाया हुआ है, तो उसी प्रकार जो अगला जो यहाँ पे जो 15 है इसका संबंध जो बनेगा वो
क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा और वही संख्या इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो 17 है, इस 17 का संबंध यहाँ पे 88 कैसे बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ये 17 है, इस 17 को क्या कर दें, 17 को 5 से गुणा कर दें। क्या कर दें, 17 को 5 से गुणा कर दें। तो 17 5 कितना होता है दोस्तों, 85 होता है। कितना, 85। लेकिन यहाँ पे 88 दिया हुआ, मतलब 3 ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम इस 85 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो अब 85 या 3 कितना हो जाएगा 88। कितना, 88। लेकिन यहाँ पे जो 15 है, इसको भी 5 से गुणा करके इसमें 3 जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क जब वो संख्याएँ आ रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 15 गुणे 5। क्यों, क्योंकि पहले वाले में 5 से गुणा करें। तो 15 पचे 75 होता है। कितना, 75। इस 75 में क्या कर दें, 3 जोड़ दें। क्यों, क्योंकि पहले वाले में 3 जोड़े थे। तो 75 3 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो देखेंगे 78, इस किसी भी ऑप्शन में 78 नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 78 नहीं दिया हुआ है। तो हम कहेंगे ये मेथड गलत है, इस मेथड से नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब करेंगे ये कि यहाँ पे दूसरा मेथड ये लगाएंगे कि यहाँ पे 17 है और इसका संबंध हमको 88 बनाना है। तो यहाँ पे जो 17 में क्या दिया, पहला अंक 1 और दूसरा अंक 7, मतलब 1 और 7 को आपस में हम क्या कर दें, जोड़ दें। तो हमको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस 8 को 11 से गुणा कर देंगे। कितना से, 11 से। तो 8 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, जो कि ये वाला 88 हमको मिल गया। ठीक, उसी प्रकार अगला क्या करेंगे, यहाँ पे 15 में पहले 1 है, उसके बाद 5 है। तो 15 में 1 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है। और 6 को जब फिर दोबारा 11 से गुणा करेंगे तो 11 6 के कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना, 66। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 66 दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 66 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे 17 में 1 और 7 है, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 8 88 होता है। कितना, 88, जो कि इसका संबंध यहाँ पे 88 से बना है। उसी प्रकार यहाँ पे 15 में 1 और 5 है और 1 और 5 को जोड़ने पर हमको 6 प्राप्त होता है। अब फिर 6 को जब 11 से गुणा कर देंगे तो 11 6 कितना होता है, 66 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिसिंग नंबर की जगह क्या भरी जाएगी, 66 भरी जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं जितने भी प्रश्न बताएं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।